क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या, समान व्यास व समान ऊंचाई वाले 3 जारों में प्रथम का 2/3 भाग, द्वितीय का 5/6 भाग एवं तृतीय का 7/9 भाग हल्के गंधक के अम्ल से भरा था। इन तीनों जारों के अम्ल को यदि 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले एक जार में रखा जाए तो जार के अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जाती है। प्रथम 3 जारों के व्यास यदि 1.4 डेसीमीटर हो तो उनकी ऊंचाई ज्ञात करके लिखें। बात को हम लोग जरा समझेंगे। हमारे पास 3 जार है, तीनों का तीनों बेलनाकार जार है और तीनों का आयतन समान है। मतलब अगर एक में 5 लीटर अगर जल अटता है तो दूसरे में भी 5 लीटर, तीसरे में भी 5 लीटर, तीनों का आयतन समान है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका आयतन समान है तो अर्धव्यास, व्यास, ऊंचाई सब समान होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 3 मेरा क्या है, जार है, ये 3 तो जार है, तीनों का आयतन समान है, अर्धव्यास, ऊंचाई सब समान है। ये हो गया मेरा 3 जार, तीनों जार का आयतन, ऊंचाई, अर्धव्यास, व्यास सब समान है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि पहले वाले प्रथम जार का 2/3 भाग, द्वितीय का 5/6 भाग और तृतीय का 7/9 भाग हल्के गंधक के अम्ल से भरा था, है ना। हल्के गंधक के अम्ल से भरा था। गंधक अम्ल मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं उसको, H2SO4। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं गंधक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो बोल रहा है क्या कि तीनों जारों में क्या भरा है, सल्फ्यूरिक एसिड भरी है, लेकिन पूरा नहीं भरा है। इसमें भी पूरा नहीं भरा, इसमें भी पूरा नहीं, इसमें भी पूरा नहीं। मतलब इसका आयतन जितना भी है उस पूरे आयतन का 2/3 भाग, इसमें जितना भी भरा हुआ है कितना, तो 2/3 भाग भरा है, इसमें 5/6 भाग भरा है और इसमें कितना भरा है, 7/9 भाग भरा है। मतलब इसमें 2/3 भाग भरा हुआ है, इसमें 5/6 भाग भरा है और इसमें 7/9 भाग भरा है। आई बात समझ में। पूरा जो है इसमें जितना भी भरा हुआ है, इसमें पूरे मतलब कि इसमें जितना भी पानी अट सकता है, जितना भी आयतन आ सकता है, मान लो इन तीनों का आयतन है, इसका भी 10 लीटर, इसका भी 10 लीटर, इसका भी 10 लीटर, है ना। या फिर हम मान लेते हैं कि 24 लीटर इसमें पानी अटता है, 24 लीटर या 60 लीटर ही मान लेते हैं, 60 लीटर ठीक रहेगा। अगर तीनों में 60 लीटर अगर पानी आ रहा है तो कहने का मतलब इसमें भी 60 लीटर, इसमें भी 60 लीटर, इसमें भी 60 लीटर अम्ल भरा है, ऐसा नहीं। इसका आयतन जितना है उस पूरे आयतन का 2/3 भाग अम्ल इसमें भरा है। इसमें जितना अट सकता है उसका 5/6 भाग अम्ल इसमें भरा है और इसमें 7/9 भाग भरा है ना। तो क्या करेंगे, अगर इसको 90 ले लेंगे ना, तो मतलब समझाने के लिए हम इसको 90 ले रहे हैं। कैसे, कहने का मतलब इसमें कितना अम्ल भरा है ये बताने जा रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि 90 लीटर अगर तीनों में अटता है जल या कोई भी पदार्थ, अगर 90 लीटर इसमें अगर आ जा रहा है कोई भी द्रव पदार्थ, तो इसमें कितना, तीनों में कितना कितना भरा हुआ है अम्ल, ये हम लोग समझते हैं। तो 2/3 भाग भरा है, तो 2/3 भाग का मतलब कितना, जितना आयतन है उसका 2/3 भाग है। तो आयतन जितना उसका 2/3 भाग भरा होने का मतलब ये हुआ कि कितना भरा है, कितना भरा है ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 2/3 भाग भरा है तो क्या करेंगे, 2/3 से इसका आयतन जितना भी होगा उससे इनको कर देंगे। 2/3 भाग निकालेंगे कि 2/3 भाग का मतलब कितना होता है, 2/3 भाग का मतलब कितना होता है, कितना आयतन बड़ा 2/3 भाग का मतलब ये जानने के लिए इसका आयतन जितना भी है उससे 2/3 को इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा, ये कट जाएगा 30 बार में। इसका मतलब 60 लीटर आए। मतलब ये हुआ कि 90 लीटर इसका अगर आयतन होगा तो इसमें 60 लीटर अम्ल भरा हुआ है। इसमें कितना भरा हुआ है, तो 90 का 5/6, 6 भाग भरा, 5/6 भाग भरा, तो 5/6 से इसको इंटू कर देंगे तो कट जाएगा मेरा 15 बार में, तो 15×5 = 75 लीटर इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है 75 लीटर। अच्छा, तीसरे वाले में कितना भरा हुआ है, तो 7/9 बता रहा है उसका, तो 7/9 से इंटू कर देंगे तो 9 से कट जाएगा 10 बार में, तो 10 × 7 = 70 लीटर। मतलब पहले वाले में 60 लीटर, दूसरे में 75, तीसरे में 70 लीटर, इस प्रकार भरा हुआ है। पूरा नहीं भरा हुआ है, इस प्रकार भरा हुआ है। आई बात समझ में कि इसका मतलब क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो अब क्या किया कि इन तीनों में जितना भी अम्ल था, इन तीनों को अम्लों को एक दूसरे बेलनाकार पात्र में
डाल दिया, एक दूसरे बेलनाकार पात्र में इन तीनों अम्लों को डाल दिया। तो क्या बोल रहा है कि इन तीनों जारों के अम्लों को 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले, इन सबका व्यास कितना, ये जो जिसको डाला है, जिसमें डाला है इन तीनों अम्लों को 2.1 डेसीमीटर उसका व्यास है। 2.1 डेसीमीटर कितना है, 2.1 डेसीमीटर इसका व्यास है। और इसमें डाल दिया। तो डालने के बाद बोला क्या कि जार में रखे जाए तो जार के अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जाती है। मतलब इस जार की ऊंचाई कितनी है ये पता नहीं, बोल रहा है क्या कि इन तीनों अम्लों को जब इसमें डाल दिया गया तो इस जार में इसकी ऊंचाई कितनी बन गई, 4.1। मतलब मान लेते हैं कि इतना ऊंचाई तक इसमें चला गया, 4.1 डेसीमीटर तक इसकी ऊंचाई बन गई। इन तीनों अम्लों को जब इसमें डाला गया, नए बेलन में जब डाला गया, नए पात्र में जब डाला गया, तो नए पात्र में इन तीनों का अम्ल जब आया तो कितना ऊंचाई इसमें दिखा, 4.1 डेसीमीटर इसका ऊंचाई दिखा। अब बोल रहा है क्या कि प्रथम 3 जारों का व्यास यदि 1.4 डेसीमीटर होगा, प्रथम 3 जारों का व्यास मतलब इसका व्यास, इसका भी व्यास और इसका भी व्यास, तीनों का अगर 1.4 डेसीमीटर है, 1.4 डेसीमीटर अगर तीनों का व्यास है डेसीमीटर, तो बोल रहा है क्या, तो बताओ इन तीनों जारों की तब ऊंचाई क्या थी। तीनों का तो ऊंचाई सेम ही ना होगा, पहले ही तो बोला जा चुका है कि तीनों का ऊंचाई सेम होगा। तो कैसे करेंगे तब इस सम को हम लोग, कैसे निकालेंगे ऊंचाई। अब जरा सोचते हैं कि अगर हमसे पूछा है ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालने का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो कैसे निकाली जाएगी इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई को निकालने के लिए क्या करेंगे। तो ऊंचाई अगर पूछा तो मान लेते हैं कि ऊंचाई कुछ है, तो ऊंचाई अगर मान लिए तो जिसको भी माना जाता है उसका मान निकाला जाता है। कैसे, समीकरण बनाया जाता है। ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं, ऊंचाई मान लिए। अब इस एच का मान निकालने के लिए समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे, सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर। सवाल में कुछ नहीं दिया है लेकिन इनडायरेक्टली सवाल में दिया है, हमको बोल दिया है। समझना हमको है, खोजना हमको है। कैसे, क्या खोजेंगे। इन तीनों जारों का जो टोटल आयतन है, इन तीनों जारों का जितना भी आयतन था उस पूरे आयतन को इस नए वाले जार में डाल दिया गया है। तो इन तीनों जारों का जो टोटल आयतन होगा, इन तीनों जारों के द्रव को मतलब H2SO4 अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें डाल दिया गया। तो जाहिर सी बात है इन तीनों जारों का आयतन कुछ ना कुछ तो था, मतलब तीनों जारों में जितना भी अम्ल डाला गया था उस अम्ल का कुछ ना कुछ तो आयतन था, कुछ ना कुछ तो आयतन था। जितना भी आयतन था वो तीनों आयतन जुट करके अकेले इसमें वो अपना आयतन दिखा रहा है, बना रहा है। कुछ बात मेरा समझ में आया। इन तीनों का, इसका जितना भी, इसमें अम्ल का आयतन जितना था, इसमें अम्ल का आयतन जितना था और इसमें जितना भी अम्ल था उसका जो भी आयतन था, तीनों को इसमें डाल दिया गया। तो तीनों का आयतन इसमें क्या हो गया, जुट करके एक नया आयतन नए वाले बेलन में दिख रहा। आई बात समझ में। मतलब नए वाले बेलन में कितना आयतन दिख रहा है, क्या पूरा 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक, क्योंकि तीनों अम्लों को जब इसमें डाला गया है तो डालने से उसकी ऊंचाई कितनी दिखी, 4.1 डेसीमीटर। मतलब तीनों जारों का जो टोटल आयतन है वो टोटल आयतन इस नए वाले जार में, इस नए वाले जार में जब आया है तो कितनी ऊंचाई तक ये अपना आयतन दिखा रहा है, 4.1 डेसीमीटर तक का। इस पूरे जार का पूरा ऊंचाई नहीं आ गया, पूरा ऊंचाई को ग्रहण नहीं कर लिया इन तीनों का आयतन, 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई को ग्रहण किया। तो इसका आयतन जितना, इसका आयतन जितना, इसका आयतन जितना, जब तीनों आयतन को जब इसमें डाला गया तो तीनों आयतन इसमें जुट गया और जुट करके एक नया आयतन बनाया इस नए बेलन में, इस नए पात्र में। और वो आयतन कितने दूर तक बनाया है, 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक ही बनाया है। तो अगर हम लोग इन तीनों का आयतन निकाल करके जोड़ दे तो जो आयतन मिलेगा वो आयतन इस नए वाले बेलन के 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई वाले आयतन तक को ही बताएगा कि नहीं बताएगा। इन तीनों का जो टोटल आयतन निकल के आएगा, इसका 2/3 भाग का आयतन, इसका 5/6 भाग का आयतन, इसका 7/9 भाग का आयतन। क्योंकि इन तीनों का तो टोटल आयतन तो इसमें डाला नहीं ना है, टोटल आयतन डाला है नहीं। इसका 2/3 भाग का आयतन, इसका 5/6 भाग का आयतन, इसका 7/9 भाग का आयतन जो भी निकल के आया है उसको इसमें डाला है। तो इसका आयतन जितना, इसका आयतन जितना था, इसका आयतन इसमें तीनों में अम्ल का आयतन जितना था उसको जब इसमें डाला तो तीनों अम्ल जुट करके एक नया आयतन बनाया 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक का। तो अगर इस नए बेलन में हम लोग इस आधार का मतलब कि मतलब इस अर्धव्यास और इस ऊंचाई का अगर प्रयोग कर दे
इस ऊंचाई का अगर प्रयोग कर दे तो हमको इस नए बेलन का, इस नए पात्र का आयतन मिल जाएगा। लेकिन क्या पूरा आयतन मिल जाएगा इस बेलन का? नहीं, सिर्फ 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक का आयतन पता चलेगा। और 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक का आयतन ही इन तीनों के टोटल आयतन को बताएगा कि नहीं बताएगा? क्योंकि इन तीनों का टोटल आयतन इसमें आ रहा, 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ा, तो 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक इस बेलन में अम्ल का आयतन जितना होगा वो आयतन इसके और इसके आयतन के बराबर होगा। इसका 2/3 भाग का आयतन, इसका 5/6 भाग का आयतन, इसका 7/9 भाग के आयतन के बराबर आएगा। इन तीनों को जब जोड़ देंगे, तीनों का, इसका 2/3 भाग का आयतन जितना होगा, 5/6 भाग का आयतन जितना होगा, 7/9 भाग का आयतन जितना होगा, तीनों आयतन को जब जोड़ेंगे तो जुट के जितना आएगा वो सारा का सारा आयतन जुट करके इसी में ना दिख रहा, कहाँ तक? 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक। तो जाहिर सी बात है कि इसके 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक सारा का सारा अम्ल, तीनों का अम्ल 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा है। तो हम लोग अगर 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक का अगर प्रयोग कर दें तो हमको इस पात्र का एक आयतन मिलेगा 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक का, और वो आयतन, एक नया जो आयतन आएगा वो आयतन इन तीनों के टोटल आयतन को बताएगा। मतलब हमको यहाँ पे इनडायरेक्टली दे दिया क्या, इसका 2/3 भाग का आयतन, इसका 5/6 भाग का आयतन, इसका 7/9 भाग का आयतन जोड़ देंगे, जोड़ के जितना भी आएगा वो आयतन इस बेलन के, इस पात्र के 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक के आयतन के बराबर होगा। बात मेरा क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? वहां से मेरा जो पता बराबर कर देंगे तो जो पूछा है वो मालूम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके 2/3 भाग का आयतन, इसका भी सबका आयतन हम लोग निकालेंगे। तो मान लेंगे, माना तीनों में प्रत्येक बेलन का, प्रत्येक पात्र का, तीनों में प्रत्येक पात्र का आयतन, डायरेक्ट आयतन मान ले रहे, क्योंकि आयतन पता रहेगा तभी तो 2/3 भाग निकल पाएगा। πr² यह है। तो r और h यहाँ पे क्या है, इस बात को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। r और h यहाँ पे हम बोले थे कि ऊंचाई मानेंगे। अगर नहीं भी मानते हैं ना, डायरेक्ट अगर आयतन ही मान ले रहे हैं तो इसमें जो h आ रहा वो h क्या इसकी ऊंचाई को नहीं बता देगा? डायरेक्ट कर रहे हैं, ऊंचाई को नहीं मान रहे हैं, डायरेक्ट आयतन को मान रहे हैं। उस आयतन में जो h दिखेगा वो h अगर साइड में लिख देते हैं तो पता चल गया कि हम मान ही लिए ऊंचाई को। कैसे? r मतलब अर्ध व्यास किसका? पात्र का, पात्र का अर्ध व्यास, और h मतलब पात्र की ऊंचाई। मतलब ये h क्या है, मेरा पात्र की ऊंचाई है, h दिखा दिया मतलब मान लिए, और r मतलब पात्र का अर्ध व्यास। आई बात समझ में? तो अब हम लोग यहाँ पे पात्र का अर्ध व्यास कितना है इस बात को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। पात्र का अर्ध व्यास, पात्र का अर्ध व्यास दिया हुआ, ऊंचाई नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे लिख दे, लेकिन पात्र का अर्ध व्यास कितना है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो पात्र का अर्ध व्यास कितना है? 1.4 डेसीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया मेरा क्या, अर्ध व्यास। मतलब अगर 1.4 मेरा व्यास दिया हुआ था तो इसको अर्ध व्यास में चेंज कर देंगे। हम चाहे तो इसको काट भी सकते हैं और नहीं तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। पॉइंट को हटा दिया और एक जीरो बैठा दिए नीचे। इतना डेसीमीटर मेरा क्या आ गया? अर्ध व्यास। किसका? इन सभी पात्रों का। इन सभी पात्रों का अर्ध व्यास सबको पता चल गया। तो अब हम निकालेंगे पहले पात्र में अम्ल का आयतन। पहले पात्र में अम्ल का आयतन कितना होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा, पहले पात्र में आयतन कितना है सभी पात्रों का? πr² यहाँ पे माने हैं। सभी पात्रों का आयतन कितना है? इतना। सभी पात्र का आयतन दिखाना जरूरी नहीं है ना? सभी पात्र का आयतन ना तो निकालना जरूरी है ना दिखाना जरूरी है। माना किस लिए गया है? इसलिए ताकि हम अगर आयतन नहीं पता रहे ना, अगर आयतन नहीं पता रहेगा तो कहने का मतलब पहले वाले पात्र में कितना अम्ल है ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि जितना भी आयतन है उस पूरे आयतन का 2/3 भाग पहले वाले पात्र में है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे पहले पात्र में अम्ल का आयतन कितना हो जाएगा, तो जितना भी आयतन है उस आयतन को 2/3 से इंटू कर देंगे। कर दिए, तो कर देने से जैसे यहाँ पे बताए थे ना शुरुआत में एक एग्जांपल लेकर के 90 लीटर का, तो 90 2/3 भाग का मतलब उसमें कितना आयतन ये जानने के लिए उसके आयतन से इंटू कर दिए।
तो पूरा आयतन अगर पाई आर स्क्वायर एच है तो इस पूरे आयतन में कितना अम्ल भरा है इसको जानेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 2 पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 इंटू कर दिए, इससे इसका इतना घन डेसीमीटर। सर तो पहले पात्र का आयतन, पहले पात्र में अम्ल का आयतन कितना ये निकाल लिए। अब यहाँ पे दूसरे पात्र में अम्ल का आयतन निकाला जाएगा। तो दूसरे पात्र में अम्ल का आयतन क्या होगा, तो दूसरा वाला पात्र मेरा पाई आर स्क्वायर एच का आयतन तो तीनों का वही है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच है मेरा टोटल आयतन। इस पूरे आयतन का कितना भाग भरा हुआ है, 5/6 भाग। तो क्या करेंगे, इसको 5/6 से इंटू कर देंगे, पूरे आयतन को 5/6 से इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 5 पाई आर स्क्वायर एच बाई 6 इतना घन डेसीमीटर। अच्छा, अब तीसरे पात्र में कितना है, तो तीसरे पात्र में अम्ल का आयतन निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है तीसरे पात्र का भी तो टोटल आयतन वही होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन भरा कितना है 7/9। तो क्या करेंगे, जितना भी आयतन है उस आयतन को 7/9 से इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा कि तीनों पात्र में टोटल कितना आयतन है। तो लिख दिया जाएगा 7 पाई आर स्क्वायर एच बाई 9 इतना घन डेसीमीटर पात्र में टोटल अम्ल है। आई बात समझ में कि तीसरे पात्र में, दूसरे पात्र में और पहले पात्र में टोटल अम्ल का आयतन कितना है, क्योंकि इसका जितना अम्ल, इसका जितना अम्ल, इसका जितना अम्ल है वो तीनों अम्ल इसमें आया है, तब जाके आयतन 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई को ग्रहण किया। तो इसका कितना आयतन है, इसका कितना आयतन है, इसका कितना आयतन है, ये जब तक निकलेगा नहीं तब तक तीनों को जोड़ के हम लोग आयतन नहीं दिखा पाएंगे कि वो आयतन इस आयतन में अगर आया है तो वो आयतन कितना है, क्योंकि इसका 4.1 डेसीमीटर का आयतन इन तीनों के आयतन को जोड़ेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन तीनों के आयतन को क्या, पूरा आयतन को नहीं, 2/3 भाग, इसका 5/6 भाग, इसका 7/9 भाग का आयतन। आई बात समझ में यहाँ तक। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि तीनों पात्रों में अम्ल का कुल आयतन कितना है ये जान लेंगे कि अम्ल का टोटल आयतन कितना होगा। तो तीनों को जोड़ देंगे यहाँ पे। तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 प्लस 5 पाई आर स्क्वायर एच बाई 6 प्लस 7 पाई आर स्क्वायर एच बाई, ये हो गया मेरा क्या, कुल आयतन। और यही टोटल आयतन मेरा, यही जो टोटल आयतन है इन तीनों का, मतलब हमको पता चल गया कि इसमें जितना अम्ल था, इसमें जितना अम्ल था और इसमें जितना अम्ल था, इन तीनों अम्लों को जब इसमें डाले हैं तो इन तीनों का टोटल अम्ल इसमें कितना डाले हैं, इन तीनों का टोटल अम्ल इसमें जब गया तो टोटल कितना अम्ल इसमें डाल दिए। तो तीनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितना अम्ल डाला गया है। तो कितना अम्ल डाला गया है, इतना अम्ल जोड़ दिए तो पता चल गया कि इसमें टोटल कितना अम्ल डाला गया, इतना। मतलब इसमें, इस पात्र में 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक जो भी आयतन बनेगा इस नए पात्र का, वो आयतन इसी आयतन को न बता रहा है। तो क्या करेंगे, अब इस पात्र का 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक का आयतन निकालेंगे और उस आयतन को इस आयतन के बराबर दिखाएंगे। आई बात समझ में। याद रखना मेंसुरेशन का ये जो सम है ना, इन सभी समों में पहले हम लोग मान को पुटअप नहीं करेंगे, जैसे आर हुआ, एच हुआ, इन सब का मान पहले पुटअप नहीं करेंगे, बाद में एक ही बार जब इक्वेशन बन जाएगा वहां पे पुटअप करेंगे, ताकि सम को बनाने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन करना हार्ड होता है। ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे सम में टाइम ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ तक करेंगे जब इक्वेशन इक्वल हो जाएगा वहाँ पे सारा जिसका जो वैल्यू है मेंशन कर दिए रहेंगे, वैल्यू को पहले ही मेंशन कर देगा। उसके बाद जब इक्वेशन को जब इक्वल करने जाएंगे, इक्वल जब हो जाएगा तो वहाँ पे सारे वैल्यू को जिसका जो वैल्यू है वो पुटअप कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। 4 पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब कि जिस नए पात्र में इन तीनों अम्लों को डाला था, उस नए पात्र में अम्ल की ऊंचाई कितनी हो गई थी, 4.1 डेसीमीटर, और उसका पूरा का पूरा व्यास था 2.8 डेसीमीटर। तो इस नए बेलन का, इस नए पात्र का आयतन 4.1 डेसीमीटर के हाइट तक, तो ये 2.8 नहीं 2.1 होगा। तो 2.1 डेसीमीटर इसका व्यास दे दिया नए वाले बेलन का, नए वाले पात्र का, और इसमें ऊंचाई कितना ग्रहण हुआ, 4.1। तीनों आयतन को, मतलब ये तीनों आयतन को, मतलब इतने आयतन को जब इस नए बेलन में डाला गया, नए पात्र में डाला गया, तो ऊंचाई 4.1 है। अगर हम इस पूरे बेलन का पूरा ऊंचाई प्रयोग कर दे
और इस अर्धव्यास का अगर प्रयोग कर दे तो पूरे ऊंचाई के साथ अर्धव्यास प्रयोग करने से जो आयतन मिलेगा, क्या वो आयतन इस आयतन को बताएगा? नहीं। 4.1 डेसीमीटर तक आया तो 4.1 डेसीमीटर ऊंचाई का प्रयोग करने से जो आयतन मिलेगा वो कहेगा कि वो आयतन इन तीनों अम्लों के टोटल आयतन को बताएगा। आई बात समझ में? तो अब हम इस नए पात्र का आयतन निकालेंगे तो पहले इसका मेंशन कर लेंगे। नए पात्र की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर दे चुका है और नए पात्र का अर्धव्यास चाहिए हमको, क्योंकि इसका आयतन निकालना और आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। ये और मतलब अर्धव्यास एच मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई तो हम लोग जान लिए। इस ऊंचाई को पहले हम लोग को चेंज कर देना पड़ेगा, 41/10 कर देंगे, इतना डेसीमीटर, डेसिमल से हटा देंगे। अर्धव्यास दिया हुआ है 2.1, क्या है व्यास है, क्या अर्धव्यास है? व्यास है, तो 2.1 मेरा व्यास है, तो क्या कर देंगे इसको अगर 2 से भाग देंगे तो जो निकल के आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? अर्धव्यास। तो इसको अब हम लोग चेंज कर देंगे पॉइंट से फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, इतना डेसीमीटर हो गया। ये हो गया मेरा अर्धव्यास। अब जाकर के इस नए पात्र का आयतन निकाला जाएगा कि नए पात्र का आयतन क्या होगा। तो फार्मूला यही है, मान पुटअप करेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 21/20, इसका स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 41/, इतना घन डेसीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई वाई का मान नहीं बैठाएंगे। एक बात ध्यान रखना कि जब दो आयतन को एक दूसरे से भाग देना हो, जिसमें पाई वगैरह दिखे आयतन निकालते वक्त, तो दो आयतन को अगर एक दूसरे से भाग देना हो या दो आयतन को एक दूसरे से बराबर करना हो या क्षेत्रफल हो उसको बराबर दिखाना हो या भाग देना हो, है ना, तो वहाँ पे पाई वाई का मान कुछ नहीं बैठाएंगे, सिर्फ आर और एच का मान बैठा सकते हैं, पाई वाई का मान नहीं बैठाएंगे, क्योंकि अगर बराबर दिखाएंगे ना तो दोनों तरफ से पाई पाई अपने आप कट जाएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैलकुलेशन जितना कम कर सके उससे बचेंगे हम लोग, कैलकुलेशन जितना कम हो सके उतना कम करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग गुणा करने चले, आंसर कंप्लीट निकालने चले तो फिर समय लग जाएगा और सवाल कंप्लीट बनेगा भी नहीं। तो क्या करेंगे, आधा आधा बना के छोड़ेंगे। जैसे ये यहाँ पे चाहते तो हम लोग आर का मान यहाँ पे पुटअप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं पुटअप करेंगे, लास्ट में एक ही बार पुटअप करेंगे यहाँ पे, है ना। तो अगर हम लोग मान पुटअप भी करते हैं ना तो सिर्फ आर और एच का ही मान पुटअप करेंगे, पाई वाई का मान नहीं पुटअप करेंगे, अगर दो आयतन को एक दूसरे के बराबर या उससे भाग देना रहे तो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पाई का मान नहीं बैठा, आर और एच का मान बस बैठा के छोड़ दिए, क्योंकि इस आयतन को अब इस आयतन के बराबर दिखाना है, क्योंकि नए पात्र का जो टोटल आयतन 4.1 डेसीमीटर की ऊंचाई तक आएगा वो आयतन किसके कारण बना, ये टोटल आयतन के कारण बना। तो ये आयतन और ये आयतन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाई एटीपी 2 पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 प्लस 5 पाई आर स्क्वायर एच बाई 6 प्लस 7 पाई आर स्क्वायर एच बाई 9, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 21/20 का होल स्क्वायर इंटू 41/10। जस्ट हम लोग मान पुटअप करके रख देंगे, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। सॉल्व कहाँ होगा, जब इक्वल टू का साइन दे देंगे, इक्वेशन बना लेंगे, तब जा करके वहाँ पे सॉल्व करने हम लोग जाएंगे। लेकिन सॉल्व वो भी क्या है, इंटू नहीं करेंगे पूरी तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, अब वापस अब इसको अभी सॉल्व करेंगे, पाई पाई अभी डायरेक्ट नहीं काटेंगे, पहले इधर का सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो इसका एलसीएम जब आएगा तो 9, 6 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 18, 3 से 18 को भाग दे देंगे, नीचे वाले से इसको भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, जितना आता है ऊपर वाले से ले जाकर के गुणा कर देते हैं। तो 3 से 18 को भाग देंगे, आएगा 6, 6 से इसको इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 6 3 18 3 से इसको इंटू कर देंगे 5 3 15 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 9 दूना 18 2 से इसका इंटू कर देंगे तो 14 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई इंटू, इसको हम लोग बस तोड़ देंगे और कुछ नहीं, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 41/10, और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इंटू के फॉर्म में इसको लिखिए। ऊपर वाला सब मेरा जुट रहा है क्योंकि सब एक जाती है, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच, सब सदृश पद है, लाइक टर्म में सबको ऐड कर देंगे। 14 और 15
और 12 तीनों जुड़ के हो जाएगा 41 पाई आर स्क्वायर एच बाई 18 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 41/। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे, लेकिन पहले दोनों तरफ से पाई और पाई ला दी, पाई पाई कट गया दोनों तरफ से, इधर भी पाई कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 41/18 यहाँ पे जैसा वैसी लिखेंगे। यहाँ पे आर का वैल्यू मतलब वो अम्ल का पात्र वाला अर्धव्यास कितना था, तो 40 यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहाँ पे 14/20 या फिर इसको पहले क्रॉस इंटू कर दे, बाद में वैल्यू पुटअप करी दो तो क्रॉस इंटू कर दे यहाँ पे। तो 41 आर स्क्वायर एच इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 21/20 21/20 41/10 इंटू या 18 इधर चला आएगा, इंटू करेगा, क्रॉस इंटू कर गया। आई बात समझ में? अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू अब यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो 41 इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा 14/20 उसका स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 41/10 इंटू 18। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस 14/20 को फिर हम लोग ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। तो 41 इंटू 14/20 14/20 इंटू एच। गुणा कुछ नहीं करेंगे, एक ही बार लास्ट में ले जाकर के हम सारा काम करेंगे, आंसर इजीली निकल जाएगा। और ये जैसा वैसी छोड़ दिए, इसको भी इंटू 18। अब क्या करेंगे, यहाँ से एच का वैल्यू निकालना है। एच का तो वैल्यू पता नहीं ना था, यही तो निकालना था। ये एच का वैल्यू निकाल रहा, ये एच किसका वैल्यू निकालेगा, जो अम्ल वाला जो पात्र था ना उसकी ऊंचाई। तो इसका निकल जाएगा मेरा 21/20 इंटू 21/20 इंटू 41/10 इंटू 18 इंटू ये सारा का सारा पार्ट इधर जो दिख रहा है ये सब जाएगा उधर, भाग करेगा, इधर इंटू करा तो उधर भाग करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 41 भाग करेगा तो उधर जाके उलट जाएगा ना, मतलब नीचे आ जाएगा, और बाकी सारा पार्ट ऊपर चला जाएगा। मतलब कौन ऊपर जाएगा, 20 इंटू 20 ऊपर चला जाएगा, और 41 इंटू 14 इंटू 14 सारा नीचे आ जाएगा। ये 41 और 14 और 14 सब ऊपर वाला पार्ट है तो वो नीचे आ जाएगा, एक ही बार डायरेक्ट नीचे लिख दिए। और ये दोनों पार्ट नीचे वाला था, ये सारा का सारा ऊपर चला जाएगा, एक ही बार डायरेक्ट ऊपर लिख दिए, इनको डायरेक्ट नीचे लिख दिए। क्लियर? अब काटेंगे, 41 से 41 कट गया, उसके बाद 14 7 दूना 14 7 तिया 21 कट गया, फिर 7 दूना 14 7 तिया 21 कट गया। कटने के बाद अब ये 20 और ये 20 कट गया, फिर ये 20 और ये 20 कट गया। अब कहाँ कटेगा ये, तो ये कट जाएगा मेरा 2 से 18 9 बार में। अब ये नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा मतलब पूरी तरह सब कटने वाला नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटू कर देंगे, कहीं अब दिख नहीं रहा कटते हुए, तो अब इंटू कर देंगे। एच इक्वल टू 3 3 का 9 9 9 81 हो गया मेरा, 81/20 आया, 10 और 2 बचा नीचे, इसको इंटू कर दिए, ऊपर वाला अलग इंटू नीचे वाला अलग इंटू, तो 81/20। अब इसको क्या करेंगे, इसको अब वापस अब हम लोग दशमलव बिंदु में चेंज करेंगे, तभी जाकर के मेरा कंप्लीट आंसर आएगा। तो दशमलव बिंदु में जब इसको चेंज करेंगे तो 20 से 81 को डिवाइड देंगे, कैसे 20 चौका 80 घट गया, आया 1। अब ऊपर में कोई संख्या नहीं है जिसको यहाँ पे उतारे और फिर डिवाइड करें, यहाँ पे पॉइंट दे करके 0 ले लेंगे। 0 जब लिए तो भाग नहीं गया, जब भाग नहीं गया तो भागफल में 0 पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर एक 0 यहाँ पे लेंगे और तब जाकर के 5 बार कट जाएगा। तो ये हो गया मेरा 4.05 डेसी, मतलब पात्र की ऊंचाई, पात्र नहीं जार था शायद, तो जार, प्रत्येक जार की ऊंचाई हमको पता चल गया कि प्रत्येक जार की ऊंचाई कितनी है, तो इसलिए प्रत्येक जार की ऊंचाई कितनी है, तो 4.05 डेसी